से झांकोगे करके हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। ओम शांति। आज का हमारा विषय है आलस्य या अलबेलापन। आलस्य हमारा स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है। इसीलिए आलस्य हमारे स्वभाव में नहीं होता। इसका प्रमाण ये है कि अगर आलस्य हमारा स्वधर्म होता तो सभी आलसी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत देखा गया है जिसमें बहुत स्फूर्ति रहती है, फुर्तीले रहते हैं और अपना हर काम समय कर करके एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। काम का बोझ लेकर नहीं चलते, काम उनको देखकर भागता है और आलसी काम को देखकर भागते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या है आलस्य या अलबेलापन? तो किसी भी कार्य के प्रति रुचि का अभाव, अर्थात किसी काम में इंटरेस्ट का ना होना, और दूसरा किसी काम में उमंग उत्साह का ना होना। कोई काम करना ही नहीं चाहता, कोई उत्साह उमंग नहीं, ऐसी व्यवस्था को आलस्य कहा जाता है। और अलबेलापन माना लापरवाही। तो जो आलसी होंगे तो लापरवाह होंगे। अब प्रश्न ये है कि जब आलस्य हमारा स्वधर्म नहीं है तो आलस आने का कारण क्या है? क्यों हम आलसी हो जाते हैं? तो उसके चार कारण हैं। पहला है लक्ष्य विहीनता, दूसरा है अनियमित दिनचर्या, तीसरा है असंतुलित खान पान, और चौथा है किसी भी कार्य में रुचि का अभाव, इंटरेस्ट का नहीं। इन चारों बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा हम लोग चिंतन करेंगे। तो पहला है लक्ष्य विहीनता। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। जिनके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो वो तो आलसी हो जाएंगे, क्योंकि जब लक्ष्य रहता है तो ऐसा हम लक्षण धारण करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति जो जागरूक होते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं उसी समय वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, IAS कंप्लीट करना है, IPS करना है या PCS करना है। इस तरह से लक्ष्य लेकर वो आगे बढ़ते हैं और अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो
सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, स्कूल में गया, पढ़ रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो आलसी हो जाएगा और अलबेला भी हो जाएगा, लापरवाह भी रहेगा। तो ये है आलस्य का कारण। दूसरा है अनियमित दिनचर्या। हमारा दिनचर्या सेट होना चाहिए और हमारा दिनचर्या आरंभ होता है सुबह उठने से। जब सुबह बिस्तर छोड़ते हैं तो जिनका दिनचर्या सेट रहता है वो अपना सारा काम समय से कर लेते हैं। समय से उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ आदि, ड्यूटी पर जाना, जो भी काम होता है उनका सेट रहता है। लेकिन जिनकी दिनचर्या अनियमित है, कोई नियम ही नहीं है, वो कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, कब भोजन करेंगे, कब काम पर जाएंगे, आलसी तो काम करना चाहते ही नहीं है। तो ये अनियमित दिनचर्या आदमी को आलस से भरपूर कर देता है, वो आलसी और अलबेला हो जाते हैं। और तीसरा है असंतुलित खान पान। आलसी व्यक्ति भोजन कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। जब मिला जो मिला खा लिया। अगर स्वादिष्ट है तो ओवरडोज कर लिया तो जाहिर है कि सुस्ती आएगी तो सो जाएंगे, पेट भी खराब हो सकता है। तो आलस्य तो रहेगा, फुर्ती कहां से आएगा? क्योंकि उनका भोजन करने का कोई भी शेड्यूल नहीं है। कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, तो इससे आलस आ जाता है। और चौथा है किसी काम में रुचि का न होना। आलसी कोई काम करना ही नहीं चाहते, उनको कोई रुचि नहीं है, नौसा उमंग है, कोई काम करना है हमको जीवन में। इस धरा पर वो क्यों आए हैं वो भी नहीं जानते। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ केवल खाने के लिए अवतरित हुआ, दिन भर खाते रहते हैं। लेकिन जिनको अगर कार्य के प्रति रुचि है वो अपने काम को अच्छे ढंग से करते हैं तो सफल हो जाते हैं। जैसे एक बार एक परिवार में पिता ने कहा अपने बच्चे से कि बाबू कल तुम्हारी बुआ आ रही हैं, 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी, तुम जाकर ट्रेन से उनको रिसीव कर लेना। कहा भी ठीक है। सुबह हो गया, 7 बज गए, बुआ हाफती लगेज लेते आई और भाई से शिकायत की कि तुमने किसी को भेजा नहीं स्टेशन पर, कितनी परेशानी हुई। तो कहा कि मैं तो लड़के को कहा था। तो लड़के से पूछा क्यों भाई गए नहीं बुआ को लेने? वो कहा क्या करे पिताजी, स्कूटी भी ठीक नहीं थी और मैं सोया रह गया और जान नहीं पाया। उसी दिन उसको सूचना मिलती है कि अगले दिन उसकी पत्नी उसी ट्रेन से 6 बजे पहुंचने वाली है। सूचना मिली और वो शाम को ये स्कूटी सर्विसिंग करा करके ठीक हो गया। सुबह 3 बजे उसकी नींद खुल गई, ट्रेन थी 6 बजे, 5 बजे स्टेशन पहुंच गया और पत्नी को ले गया। स्थिति एक थी, लेकिन इसमें फर्क क्या आ गया कि उसको बुआ के लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, तो सोया पड़ा रह गया, नहीं गया। और पत्नी को लाने में उसको रुचि थी, पत्नी को लाना है तो समय से पहले स्टेशन पहुंच गया। ये फर्क होता है किसी काम के प्रति रुचि अरुचि का प्रभाव। अब प्रश्न यह है कि आलसी व्यक्तियों के लक्षण क्या है? तो 3 लक्षण है।
पहला है टालमटोल, दूसरा है सुस्ती और तीसरा है विस्मृति। आलसी व्यक्ति कोई काम के लिए टालमटोल बहुत करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी करते हैं, पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, आज तो खेलेंगे। अगर ऑफिस में काम करते हैं, काउंटर पर हैं, कोई कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कल आइएगा, कल कर देंगे, वो टाल देते हैं क्योंकि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आज एक दिन का काम है तो मैं कल के लिए टाल दिया तो कल का भी तो काम होगा। तो जब एक दिन का काम नहीं कर रहा हूं तो 2 दिन का काम कैसे करूंगा, फिर 3 दिन का काम कैसे करूंगा, बोझ बढ़ता जाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा और वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। यह अस्पताल जैसे एक बार एक पिता और पुत्र थे, पत्नी मायके गई थी, दोनों सो रहे थे, बरसात का मौसम था। तो पिता ने कहा लड़के से कि बेटा थोड़ा बाहर जाकर देखो कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। कहा नहीं हो रही है, पढ़ कर नहीं हो रही है। तब पिता ने कहा कि भाई तुम तो गए नहीं, कैसे पता चला? तो कहा कि अभी हमारा पालतू कुत्ता बाहर से आया, मैंने उसको छुआ तो भीगा हुआ नहीं था। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद कहा पिता ने कि बेटे ये लाइट ऑफ कर दो, नींद नहीं आ रही। तो लड़के ने पड़े पड़े कहा कि पिताजी चादर से मुंह को ढक लीजिए, नींद आ जाएगी। कुछ देर के बाद कहा कि बेटा मौसम देख रहे हैं कि बड़ा बारिश का मौसम है, हवा भी तेज चल रही है, खिड़कियां बंद कर दो। तब लड़के ने कहा कि पिताजी 2 काम हमने किया ना, अभी तीसरा काम आप खुद कर लीजिए। ये टाल मटोल करने वाले प्रवृत्ति के लोग बड़ों का लिहाज नहीं करते क्योंकि आलसी होते हैं ना, रस से उनको बस रहता है। वो इस बात का नहीं देखते कि भाई बड़ा कुछ कर रहा है उसको कर दें, वो नहीं कर सकते। अब दूसरा है सुस्ती। जो आलसी होते हैं उनमें सुस्ती बहुत होती, लेजी रहते हैं, पड़े रहते हैं, यहां बैठेंगे वहां बैठेंगे वहां सोएंगे, वो बड़े सुस्त रहते हैं। उनके अंदर जब कोई उत्साह उमंग नहीं है तो सुस्ते न रहेंगे। कोई काम हो, काम भले ही बिगड़ जाए, उठना नहीं चाहेंगे। इसी तरह से एक बार एक पति और पत्नी सो रहे थे, बच्चे नहीं थे, रात गहराई थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पत्नी को कुछ जलने की गंध महसूस हुई, उठकर बैठ गई और पति को हिलाया, कहा कि उठिए, लग रहा है कुछ जल रहा है। अच्छा ठीक है, उठता हूं। तब पत्नी उठी तो बाहर देखा तो उनके गेस्ट हाउस से धुआं निकलते हुए उसने देखा। फिर दौड़ी आई और कहा कि जी लग रहा है कि हमारे गेस्ट हाउस में कुछ जल रहा है, धुआं निकल रहा है, जल्दी उठिए। अच्छा उठता हूं। अब पत्नी क्या करे, फिर गई तो देखा गेस्ट हाउस से आग निकल रही। फिर दौड़ी आई, कहा कि गेस्ट हाउस में आग लग गई है, जल्दी उठिए, फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। अच्छा उठता हूं। तब तक पड़ोसियों को पता चला कि भाई ये तो इनके घर में आग लग गई, किसी ने फोन किया, फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाया, मगर तब तक गेस्ट हाउस जल गया। तब ये उनके प्रति उठते हैं, आप क्या कर रही थी? कहा कुछ नहीं, अब सो जाइए। अरे जब काम बिगड़ गया है तब आप उठकर क्या करेंगे? सोए हैं, खड़िए। ये सुस्ती है। और जो सुस्त होते हैं वो समय पर तो कोई काम कर ही नहीं सकते,
काम को टालना चाहते हैं और इस तरह से उनके अधिकांश काम बिगड़ जाते हैं। और तीसरा है विस्मृति। प्रश्न ये कि हम कोई चीज भूलते क्यों हैं या भूलना चाहते हैं। कुछ तो लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, भूलते भूलते आदत बढ़ जाती है, और कुछ लोग भूलने का बहाना करते हैं, क्योंकि भूलना करेंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। घर से लिस्ट मिलेगी कि जाइए बाजार से सामान लाना है, जाएंगे, लिस्ट जेब में रहेगी, शाम को खाली हाथ आ जाएंगे। पूछा जाए क्यों भाई सामान नहीं लाए, तो यार भूल गए ना, स्मृति हो गई। अब प्रश्न है कि हम भूलते क्यों हैं, तो उसका कारण ये है कि जब किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेते वो बात भूल जाती है, और जिस बात को गंभीरता से लेते हैं वो याद रहता है। अंतर क्या है कि जिस बात को गंभीरता से लेना चाहिए उसको हल्के में ले लेते हैं, और जिसको हल्के में लेना चाहिए उसको गंभीरता से पकड़ लेते हैं, जिसको पकड़ना चाहिए छोड़ देते हैं, जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। जो बच्चे फुर्तीले होते हैं, जागरूक होते हैं, वो स्कूल से लौटते ही अपना बस्ता रखते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, कुछ खा पी करके होमवर्क करने बैठ जाते हैं। तो स्कूल में उनका शाबाशी होती है। लेकिन जो आलसी है, अलबेला है, वो स्कूल से आकर के बैग उधर फेंकेगा, जूता उधर फेंकेगा, मोजा उधर फेंकेगा और चला जाएगा खेलने। शाम को खेल कर लौटेगा, खा पी कर सो जाएगा, होमवर्क तो हुआ नहीं। तो इसी तरह से बच्चा होमवर्क नहीं किया तो स्कूल गया, तो उसको तो पता था ना कि टीचर होमवर्क चेक करते हैं और जो नहीं किए रहते हैं उनको सजा मिलती है। और सजा से बचने की उसने युक्ति निकाली। टीचर के क्लास में प्रवेश करते ही खड़ा हो गया, कहा कि सर अगर मैंने कोई काम नहीं किया है तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। तो टीचर ने कहा नहीं मिलेगी, जब कोई काम किए ही नहीं हो तो सजा क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कहा कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया। टीचर ने पूछा क्यों, तो भूल गया, विस्मृति हो गई। तो ऐसे ऐसे बहाने भी बनाते हैं जो आलसी होते हैं और काम के प्रति लापरवाह अलबेले होते हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसा हम क्या करें कि भूल नहीं। ये उनके लिए है कि भूलना नहीं चाहते हैं, उनकी भूलने की बीमारी है। ये उनके लिए जो भूलना चाहते हैं वो तो भूलेंगे ना भाई, याद रहेगा, काले ना भूल गए, सहज बात है। और अंदर में कोई देखता नहीं, ये भूला है कि इसको याद है। अब किसी से पूछिए कि भाई 10 साल पहले फलाना व्यक्ति ने आपको बड़ा अपमानित किया था, आप तो भूल गए होंगे। अरे कैसे भूलूंगा, उसको मैं भूलेगा, उसको तो अंतिम मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अरे भाई अपमान कर दिया, बात आई गई हो गई, अब उसको हम लेकर कुछ हो रहे हैं और जो याद रखना है उसको भूल जा रहे हैं। जैसे मोबाइल सबके पास है, मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है लेकिन कोई नहीं भूलता है। जिससे पूछे नंबर खटखट बता देंगे, वो तो भूलते नहीं। विद्यार्थी परीक्षा देने ले जाते हैं, रोल नंबर भी लंबा होता है, वो भी नहीं भूलते। परीक्षा के बाद भी याद रखते हैं, तुरंत बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये गंभीरता से पकड़ा हुआ है, वो नहीं भूलते। और अगर घर से कोई सामान मंगाना हो,
कोई काम करना हो, हाँ तो भूल गए, क्योंकि उन्हें सहजता से लिया, गंभीरता से नहीं लिया कि सामान लाना है। अरे भाई बाहर से सामान लाएंगे तब ना घर में गृहिणी उसका उपयोग करेगी, समय पर चाय और नाश्ता भोजन मिलेगा, लाइन में नहीं तो कहां से करेंगे। तो ये विस्मृति। अब प्रश्न ये है कि इस आलस्यपन से हमारा नुकसान क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। तो परिणाम की भी चार हैं। आधार भला है, अवसर खो देना, दूसरा है स्वास्थ्य का खराब रहना, तीसरा है मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहना, और चौथा है अकर्मण्य बन जाना। ये चार बिंदु हैं जिस पर हम लोग बारी बारी से चिंतन करेंगे। पहला है अवसर खो देना। देखिए जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, अवसर कभी कभी आता है, तो जो उस अवसर का फायदा उठा लेते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो अवसर को छोड़ देते हैं, उसका ध्यान नहीं देते, उनका नुकसान हो जाता है, अवसर खो देते हैं। क्योंकि अब अवसर मिला था फिर कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि संसार एक रणक्षेत्र है, इस रणक्षेत्र में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानते हैं। अर्थात जीवन में अवसर अति महत्वपूर्ण है, और अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते, अवसर रहते उसका लाभ नहीं उठाते, तो फिर पछताने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रहता है। आलसी व्यक्ति अधिकतर अवसर खो देते और बाद में पछताते। इसी तरह से एक गांव में एक परिवार में लड़का था, वो एकदम आलसी था, निखट्टू था, निठल्ला था, कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी ऊंची थी। वो सदैव यही सोचता रहता था कि कहीं से हमको धन मिल जाता, कोई लॉटरी निकल जाती, कहीं आते जाते रास्ते में कहीं से धन मिल जाता, तो हमारा जीवन तो बड़ा सुखमय हो जाता। काम करना नहीं चाहता, बस मिल जाता, यही सोचता रहता। एक दिन उसके मन में आया कि सुना है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी बड़े ताकतवर होते हैं, वो जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो क्यों न किसी ऋषि मुनि के शरण में जाया जाए। एक दिन सुबह उठा, चल दिया। जाते जाते दूर से उसको एक कुटी दिखाई दी, वो खुश हो गया। वहां पहुंचा, बड़ी वहां शांति थी, रमणीयता थी, तो उसे लगा कि संत जरूर पहुंचे हुए होंगे। अंदर गया तो संत जी बैठ करके ध्यान लगाकर बैठे हुए, जहां पर उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने आंख खोली, पूछा क्या बात है, तो कहा कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं, हमको आशीर्वाद दीजिए। संत जी समझ गए। उसने कहा क्या चाहते हैं? कहा कि महाराज मैं क्या करूं, बड़ा दुखी हूं, हमें बड़ा भाव है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद देते, मुझे कहीं से धन मिल जाता तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता, भविष्य हमारा उज्जवल हो जाता। संत जी समझ गए कि क्या करना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग पत्थर, इसे पारस पत्थर कहते हैं, इसका गुण है कि इसको जिस धातु से टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, वो सोने का हो जाएगा। ये पत्थर लो, जाओ जितना चाहो सोना बना लो।
बड़ा खुश हो गया, अरे हमारा तो लॉटरी निकल गया, भाग्य खुल गया। बहुत गदगद हो गया और स्वामी जी को लाख धन्यवाद करते हुए उनका पैर पकड़ा और जाने लगा। तो कहा संत जी ने कि भाई देखो, ध्यान रखना, ये अवसर तुमको आज शाम तक ही है, क्योंकि शाम होते ही इस पत्थर को मैं वापस नहीं लूंगा। दिन भर का समय है, जितना चाहो बनाओ सोना, एकदम ठीक ठीक वापस लूंगा। चला घर, रास्ते में सोचने लगा कहां से लाऊंगा पीतल तांबा लोहा, कितना लाऊंगा, ट्रक भर कर लाऊंगा, खूब सोना बना लूंगा, तो बहुत धन हो जाएगा, मैं तो सबसे धनवान हो जाऊंगा। अब वो सोचने लगा कि एक ट्रक में 5 ट्रक लाऊंगा। यही सोचते सोचते घर पहुंचा, खाया पिया और कहा कि अभी तो बहुत समय है, दोपहर का हुआ है, अभी तो बहुत समय है, बना लें, थोड़ा आराम कर लें। और सोचने लगा इतना धन होगा तो उसको कैसे खर्च करेंगे, वो बहुत बड़ा हवेली बनवाएंगे, गाड़ी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसी उद्योग में करते हुए सो गया और जब उठा तो शाम हो चुका था। वो हड़बड़ाया, अरे ये तो शाम हो गया, ये तो पत्थर वापस करने का समय हो गया, सोना तुमने बनाया ही नहीं। अब वो बड़ी हड़बड़ी में घर से बाहर निकला कि जो भी मेरे लिए बड़ा साथी बना ले कुछ तो बना ले, लेकिन घर से बाहर निकलते ही स्वामी जी वहीं खड़े थे। कहा कि पत्थर वापस दो, शाम हो गया। और बड़ा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमको बस 1 घंटे का मोहलत दे दीजिए, बस 1 घंटे का। कहा कि नहीं, मैं सुबह ही कहा था कि शाम के वक्त तुमको वापस करना होगा, दिन भर में तुमसे नहीं किए तो 1 घंटे में क्या करोगे? अच्छा 5 मिनट का समय दे दीजिए। कहा कि नहीं, अब तुम अवसर खो चुके हो। और उन्होंने पत्थर लेकर वापस चले गए। वो लड़का रोता रहा, छटपटाता रहा, अफसोस करता रहा, पश्चाताप अग्नि में जलता रहा। देखिए, गलती 2 तरह की होती है। एक गलती वो होती है इसको कहा जाता है भूल हो गया, और दूसरी गलती होती है कहा जाता है चूक हो गया। अब ये भूल क्या है और चूक क्या है? तो जिस काम को समय रहते कर देते हैं, माना भूल सुधार हो गया। जिस गलती को सुधारने का चांस रहता है उसे भूल कहा जाता है, लेकिन जिस गलती को सुधारने का कोई चांस ही नहीं है उसको चूक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है, एडमिशन के लिए फॉर्म निकलता है, तो उसका डेट सुनिश्चित होता है, इस डेट के अंदर आपको ये काम कर लेना है, अप्लाई कर देना है या फॉर्म भर देना है। जो डेट के अंदर जिनकी स्मृति आ जाती है वो काम कर देते हैं, माना उन्होंने भूल को सुधार दिया। लेकिन जो डेट बीतने के बाद जिनकी स्मृति आती है, माना वो चूक गए, वो अवसर उन्होंने खो दिया। अवसर था, वैकेंसी था, अप्लाई करते तो हो सकता है कि उनका नौकरी लग जाता, एडमिशन मिल जाता, लेकिन वो समय रहते वो काम नहीं किए तो चूक गए, अर्थात अवसर को उन्होंने खो दिया। दूसरा है शारीरिक कमजोरी। जो आलसी होते हैं तो काम करते नहीं, तो जब कर्म करते नहीं है तो शरीर अस्वस्थ रहता है, क्योंकि काम करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कोई मशीन ला दीजिए और रख दीजिए, उसको चलाइए नहीं तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसमें जंग आ जाएंगे, मशीन खराब हो जाएगी
और वो काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मशीन चलता रहता है तो मशीन ठीक रहता है। उसी तरह से शरीर भी एक मशीन है, इसे जितना हम काम करेंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि जो मेहनत कर लोग हैं, जैसे मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेला खींचने वाले लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य को देखिए कि मांसपेशियां गठी हुई होती हैं और वो ताकतवर होते हैं। लेकिन जो शारीरिक श्रम नहीं करते वो कमजोर रहते हैं, बीमार रहते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। और तीसरा है मानसिक स्थिति का ठीक नहीं रहना। तो जो काम नहीं करेंगे, प्रकृति ने हमें 2 हाथ दिया, एक छोटा सा पेट दिया, अगर 2 हाथ से काम करेंगे तो पेट को भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन करेंगे तब ना, जब नहीं करेंगे तो कोई आमदनी नहीं होगी, आवश्यकताएं तो रहेगी, भोजन तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, मकान तो चाहिए, हर चीज चाहिए। लेकिन जब आमदनी नहीं है तो पूर्ति कैसे करेंगे, उपार्जन कैसे करेंगे? तो जाहिर है कि मस्तिष्क पर बोझ पड़ेगा और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहते हैं हम तो डिप्रेशन में चले गए, क्या करें, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। दिमाग कैसे काम करेगा? जब आप आलसी हैं और कोई काम करना नहीं चाहते हैं तो दिमाग तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप काम का बोझ, आवश्यकताओं का बोझ, अभाव का बोझ लेकर चल रहे हैं, तो मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं रहेगी। और चौथा है आलस्य, अकर्मण्य बना देता है, अकर्मण्य बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते, निठल्ले हो जाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि कोई काम करना ही नहीं चाहते तो कर्म तो हो जाएंगे ना। कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो और पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे। अर्थात जो काम कल करना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी कर ले, क्योंकि पल में, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, वो काम कब करेंगे? जैसे आज के समय में किसी बात की गारंटी नहीं। मान लीजिए कि आप टेबल पर बैठे हैं, कप में चाय रखा हुआ है पीने के लिए, देखने वाले कहा कि हाँ चाय पीने के लिए बैठे, चाय पी लेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप चाय पी ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी चाय पीने के पहले उसमें मक्खी पड़ जाए तो चाय फेंकनी पड़ेगी ना। या ये भी हो सकता है कि आपने चाय उठाया कप पीने के लिए, हाथ से स्लिप हो गया, कप गिर गया, तब भी नहीं चाय पी पाएंगे। ऐसी स्थिति है। मान लीजिए कि भोजन के लिए बैठे, भोजन सामने रखा हुआ है, अब तो देखने वाले हैं कहेंगे भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करेंगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं है कि भोजन सामने है फिर भी आप भोजन करेंगे, इस बात को गारंटी नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि हो सकता है कि आप भोजन करने के लिए तैयार हैं, तब तक फोन आ जाए कि आपके किसी अति नजदीकी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया या किसी घर के लोगों का एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करें? सुबह खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तुरंत भोजन छोड़कर भागेंगे। अर्थात किसी बात की गारंटी नहीं है। इसलिए कबीरदास ने कहा कि कल का काम आज कर लीजिए, आज का अभी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अकर्मण्य होते हैं, निठल्ले होते हैं, आलसी होते हैं, वो क्या कहते हैं
कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या किए हो, जीना है अभी बरसों। टालने वाली बात वो कर्मणी है। कहते हैं कि बहुत समय है, कर लेंगे। अरे कब कर लेंगे मेरे भाई, करना चाहेंगे तब तो करेंगे। कार्य के प्रति रुचि रहेगा, उसका उमंग रहेगा, तब तो करेंगे। इसी तरह से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो पूरा वर्ष मेहनत करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं और उनका लक्ष्य रहता है प्राप्त करेंगे, इतना परसेंट मार्क्स लाएंगे तो उस कॉलेज में हमारा दाखिला हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जब वो परीक्षा देकर आते हैं तो अपनी कॉपियों को चेक कर लेते हैं और एक अनुमान तो उनका परसेंटेज निश्चित हो जाता है कि हाँ इतना कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन जो अकर्मण्य है, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, जाए करते हैं, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, अगर बस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी परीक्षा देकर आते हैं। उनसे अगर पूछिए कि भैया क्या पोजीशन परीक्षा देकर आए, तो कहेंगे कि पास फर्स्ट नहीं तो सेकेंड, नहीं तो थर्ड कहां जाएगा, और पास नहीं तो फेल किसके बाप से रुकाएगा। उनको कोई मतलब नहीं है। अरे पास हो तो फेल होंगे ना, क्योंकि जब कुछ लिखे ही नहीं है वो क्या आकलन करेंगे कितना नंबर आएगा। ये एक अकर्मण्यता है जो हमारे जीवन को बड़ा ही घातक बना देता है। जो अकर्मण्य होते हैं वो काम करना चाहते नहीं है, लेकिन भूख तो लगेगी ना भाई, भोजन तो चाहिए ना, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। जब डिपेंड हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके मन के हिसाब से तो उनका कार्य नहीं होगा, न उनकी पसंद का भोजन मिलेगा, न कपड़ा मिलेगा, बस जैसे तैसे जो मिल गया खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। और दूसरा, जिसके द्वारा मिलेगा उसके हम कर्जदार हो जाएंगे, उसको तो चुकाना पड़ेगा ना भाई, चाहे इस जन्म में चुकाए चाहे अगले जन्म में चुकाए, चुकाना तो पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की बुरी गति का पॉइंट है, जिसका लिया उसको देना पड़ेगा। विज्ञान में कहते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि बस ले लिया खा लिया हो गया, नहीं, उसका हिसाब चुप करना पड़ेगा, चाहे हंसकर करे चाहे रो कर करे, करना तो पड़ेगा। नहीं बोझ नहीं तो चले भाई, लेकिन जो अकर्मण्य होते हैं वो तो यही करते हैं, उनके अंदर सुस्ती रहती है। इसी तरह से दो आलसी एक बार जा रहे थे तो गर्मी का मौसम था, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम आराम कर रहे, धूप कम होगा तो निकलेंगे। एक जामुन का पेड़ था, वहीं दोनों लेट गए। जामुन पक गया था और वो गिर रहा था, ये दोनों लेटे हुए हैं। कुछ जामुन उनके हाथ के पास गिरा, कुछ छाती पे गिरा, कुछ पेट पे गिरा, अगल बगल में तो गिर रहा है ना जामुन। लेकिन ये आलसी ये सोच रहे थे कि कोई रास्ता चलते आता और जामुन उठाकर हमारे मुंह में डाल देता तो हम भी जामुन का स्वाद लेते। तब तक एक आदमी आया और देखा कि भाई तो बड़े मीठे रसीले जामुन गिरे हुए, सारा जामुन इकट्ठा किया, झोली में रखा, चलता बनाओ। कहते थे भाई दो चार जामुन हमारे मुंह में डाल दो, कहा कि तुम लेकर के डालोगे। है पास में है, हाथ के पास है, लेकिन इतनी सुस्ती उसको लेकर मुख में नहीं डाल सकते, लेकिन स्वाद को लेना चाहते हैं, कैसे मिलेगा स्वाद? तो ये है अकर्मण्यता, सुस्ती। अब प्रश्न यह है कि
ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा आलस्य खत्म हो जाएगा। आलस खत्म करने के सहज उपाय इसलिए भी 4 लगाए हैं। पहला है लक्ष्य रखें और लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है ठान ले, प्रण कर ले कि यह काम हमको करना ही है करना। और तीसरा है समय का प्रबंधन करें, अर्थात मैनेजमेंट ऑफ टाइम। और चौथा है शारीरिक श्रम करें। तो लक्ष्य, जीवन में अगर लक्ष्य सामने रखेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो, खेती में उपज की बात हो, या जो भी बिजनेस करते हैं उसमें उन्नति की बात हो, अगर लक्ष्य रखकर काम करते हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। लक्ष्य सामने रहेगा तो लक्षण भी आते जाएंगे और उसके हिसाब से हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो आलस्य भाग जाएगा। आलस्य रहेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य दिखाई दे रहा ना भाई। जैसे पहले के जमाने में लोग पैदल चलते थे, क्या करते थे, अरे यार तो वही तो है, इस बगीचे के बाद ही तो जाना है, तो अंदर से उत्साह होता था, वो चल के पहुंच जाते। उसी तरह से जब लक्ष्य सामने रहेगा तो उस कार्य के प्रति रुचि भी रहेगी, इंटरेस्ट भी रहेगी, क्योंकि वो लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, जीवन में सफल होना है, उसके प्रति जागरूक है, तो उत्साह उमंग भी आएगा और वो काम को कर लेंगे। दूसरा है ठान लेना, माने प्रण कर लेना। पहले के लोग किसी काम के लिए प्रण करते थे कि मैं प्रण करता हूं कि ये काम करके रहूंगा, तो उसमें आलस्य कहां है। अगर प्रण कर लिया, ठान लिया कि मैं IAS कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, तो बच्चा दिन रात मेहनत करेगा ना, आलस्य तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रण कर लिया। ध्रुव ने प्रण कर लिया कि मैं प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा। छोटी आदमी 100 साल में आदमी वो प्राप्त कर लिया और अमर हो गया। पितामह ने प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया, प्रण कर लिया तो किया। इस तरह से जीवन में किसी भी काम के लिए अगर हम ठान लेते हैं, प्रण कर लेते हैं, वो काम हुआ ही पड़ा है, हो ही जाता है। तीसरा है समय का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। सबको प्रकृति ने 24 घंटे का समय दिया, एक समान दिया। कई लोग कहते हैं कि यार क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, हमको समय नहीं मिलता। क्यों भाई, उनको समय मिल जाता है, उनको अधिक समय मिला है क्या? 24 घंटे तुमको भी मिला है, तो उनको क्यों मिल जाता है, आपको क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है क्योंकि समय के साथ चलेंगे तो सफल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो अगर आलस से अलबेलापन करेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। एक बार एक चित्रशाला में समय का चित्र टंगा हुआ था, उसके बाद आगे थे, मुंह पर थे और समय टिक टिक करके आगे बढ़ रहा था, तो बाल आगे होने के कारण, मुंह ढका होने के कारण उसको कई लोग पहचान नहीं पाते कि समय जा रहा है। और जब आगे निकल जाता है, पहचान आती है कि समय जा रहा है, उसको पकड़ना चाहते हैं तो बाल आगे होने के कारण पकड़ नहीं पाते और समय आगे निकल जाता है। अर्थात समय का महत्व दें और उसको अपने जीवन में, दिनचर्या में एडजस्टमेंट करें। कैसे? जो काम अधिक महत्वपूर्ण है उसको आगे रखें और उसी क्रम में धीरे धीरे करें कि ये काम हमको ऐसे ऐसे करना है। दिनचर्या सेट करें। हमारी दिनचर्या सुबह से आरंभ होती है, सुबह 4 बजे जागे,
कई लोग कहते हैं क्या करें, नींद नहीं खुलता है, खुलेगा। ठान लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको जगना ही जगना है तो नींद खुल जाएगा। लेकिन आलस्य रहेगा, अलबेला रहेगा तो सोए पड़े रहेंगे, अलार्म बजता रहेगा या तो सुनेंगे नहीं, बंद करके फिर सो जाएंगे, कैसे जगेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि 4 बजे को क्या करेंगे भाई। करने वालों के लिए बहुत सारा काम है, जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं। आलस्य से कोई काम नहीं, क्या करें, कुछ काम दिखाई नहीं देता है और वही करने वाले काम कर रहे हो। सुबह उठेंगे 4 बजे, सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देंगे, उनको याद करेंगे, भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो हमारा सारा दिन अच्छा बीतेगा। समय से स्नान कर लेंगे, समय से भोजन नाश्ता कर लेंगे, समय से ऑफिस चले जाएंगे, समय से स्कूल जाएंगे, समय से खेत पर जाएंगे, समय से दुकान खोलेंगे, तो हमारा सारा काम अच्छे से हो जाएगा। और गृहिणी है, सुबह उठनी है तो समय से सारा काम करके घर वालों के लिए चाय नाश्ता भोजन देगी, घर वाले खुश रहेंगे, दुआएं भी देंगी। तो इस समय का प्रबंधन, अब कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और सारे काम छोड़ करके प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। अर्थात जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है परमात्मा का सानिध्य, उनका चिंतन। अब उन्होंने क्यों कहा कि 100 काम छोड़कर स्नान करें, उसका भी कारण है। उन्होंने कहा कि अगर अमृत बेला स्नान करते हैं, अमृत बेला माना 2 बजे से 5 बजे तक, मैंने 5 बजे के पहले अगर स्नान कर लेते हैं तो अमृत से नहाने जितना फायदा नहीं होता है। और अमृत बेला का बाद मैंने सूर्योदय से पहले अगर स्नान कर लेते हैं तो दूध से नहाने जितना लाभदायक होता है, और सूर्योदय होते होते नहाते हैं तो साधारण जल से नहाने का फायदा मिलता है। लेकिन धूप निकलने के बाद अगर स्नान करते हैं, माना जहर से स्नान करने जितना नुकसान हानिकारक होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि 5 बजे के पहले स्नान कर ले। तो कब करेंगे, जब सुबह उठेंगे तब न करेंगे। भाई 4 बजे, 3 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। जितना जल्दी उठेंगे वो विद्यार्थियों के लिए भी अमृतमान होता है, क्योंकि उस समय वायुमंडल शांत होता है और पावरफुल होता है। वो जो भी अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी और फिर वो भूलेंगे नहीं। यही समय परमात्मा को याद करने का समय है, आराधना का समय है, पूजा पाठ का समय है। उस समय हम हाथ धो करके पूजा पाठ करेंगे, वो भी फलित होने के चांस है। फिर गृहस्थी में भी हम सफल हो जाएंगे, समय से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से समय का प्रबंधन करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो जीवन में सफलता तो मिलनी ही है। नहीं जब ऐसे ही चलेगा, कभी भी कुछ भी करें न करें, क्या करें, तो पश्चाताप ही न करेंगे भाई। अब चौथा है, 3 हो गया ना, हाँ 3 हो गया। चौथा है शारीरिक श्रम। तो शारीरिक श्रम करना अनिवार्य क्यों है? इसलिए कि जब शरीर से काम करेंगे, ये परमात्मा ने हमें इतना पुष्ट शरीर दिया, ये हाथ दिया काम करने के लिए ना भाई, कि निठलना घूमने के लिए। अब काम करने से क्या फायदा होता है? पहला फायदा होता है कि जो काम हम जब करना चाहते हैं, माने अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं।
जैसे प्यास लगी, उठा, गिलास में पानी लिया, पी लिया समय से। अब किसी को बुलाएंगे, एक गिलास पानी देना भाई, कोई काम कर रहा है, अब वो खाली होगा तब ना देगा, और 2 बार सुनाएगा, उठ के पी नहीं सकते, तो क्या हुआ? और सत्यता के हिसाब से हमारा काम भी नहीं हुआ, 2 बातें भी सुननी पड़ी, और उसकी सेवा ने तो उसका बोझ भी चढ़ा, हमको भी तो उसको रिटर्न में सेवा करना पड़ेगा, आज करें या कल करें, फायदा का। इसलिए जितनी अपनी आवश्यकता का काम है वो स्वयं कर लें तो समय से हो जाएगा, हम किसी पर आश्रित नहीं होंगे तो बोझ नहीं चढ़ेगा, फिर उसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारा शरीर लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है, उन कोशिकाओं का ये गुण है कि जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पुरानी कोशिकाएं टूट जाती हैं और उसके जगह पर नई कोशिकाएं आती हैं, तो शरीर में स्फूर्ति आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ताकत आता है, उत्साह उमंग आता है। इसका प्रमाण हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं, मजदूर हैं, ठेला खींचने वाले हैं, उन्हें देखिए उनका स्वास्थ्य कितना स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां कितनी ताकत रहती है, और कोई काम आसानी से कर लेते हैं, जल्दी बीमार ही नहीं पड़े। लेकिन जो आलसी हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, वो अक्सर बीमार रहते हैं। और देखिए दुनिया में काम तो सब करते हैं, कोई हंसी खुशी करते हैं, कोई बेहोश होकर करते हैं, कोई धन खर्च करके करते हैं, मेहनत तो करते हैं सब। जैसे मान लीजिए बहुत सारे धनवान लोग हैं, धन है तो भाई वो कोई काम करना नहीं चाहते, वो ज्यादा चाहते हैं कि हम आराम करें, नौकर चाकर रख लेते हैं, पैसा देते हैं और नौकर चाकर से काम कराते हैं। धन खर्च किया, नौकरों से काम कराया, तो क्या होगा? शरीर तो सुस्त हो गया, मोटा हो गया, उठने बैठने में परेशानी हो गई, तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको फीस देंगे, धन खर्च करेंगे, और कहेंगे डॉक्टर साहब ये परेशानी है, तो कहेंगे जिम ज्वाइन कर लीजिए, तो जिम में जाएंगे, वहां धन खर्च करेंगे, और क्या करेंगे? शारीरिक श्रम करेंगे, पैदल चलेंगे। जो बाजार भी जाना हो जाए तो साधन से जाते हैं, वो पैदल चलेंगे मशीन पर, वो वहीं रहेंगे, मशीन चलेंगे और चलेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, वहीं रहेंगे। खर्च किया ना, बोझ उठाएंगे, कसरत करेंगे, शारीरिक श्रम तो किया, पैसे देकर किया, अर्थात शुरू से अंत तक मेहनत भी किया और धन भी खर्च किया, दोनों नुकसान हुआ, फायदा तो कुछ नहीं मिला। वही धन अगर बचता है, हम शारीरिक श्रम करके अपना सारा काम कर लेते हैं, तो समय से हमारा काम भी हो जाता है, और समय से हमारा काम भी हो जाता है, हमारा धन जो बचता है उस धन का हम सदुपयोग करते हैं, तो हमारी उन्नति होती है और हम सुखी रहते हैं। अवश्य से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है और हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें शारीरिक श्रम से बचना नहीं चाहिए। अगर शारीरिक श्रम करते हैं तो आलस से दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा और हम फुर्तीले हो जाएंगे। इसलिए कहा कि कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दो, झूठा है संसार सारा दिल लगा